बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आमदनी बढ़ने के बावजूद महीने के आखिर में पैसे क्यों ख़त्म हो जाते हैं? पहले ज़राए कम थे लेकिन उसमें भी गुजारा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा क्यों है कि हमारे पास वो बरकत नहीं रही? तो क्या रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो गई है? तो आइए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन अमाल की वजह से रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है, और फिर कौन से ऐसे अमाल हैं कि जो अगर हम इख्तियार करते हैं तो हमारे रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। उनमें से पहला ऐसा सबब है जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है, फरमाया कि वो इस्तिग़फ़ार को छोड़ देना है। आज हमारे मुआशरे में आप देखते हैं कि इस्तिग़फ़ार का जो अमल है, तौबा का जो अमल है, वो रुक गया है। लोग तौबा की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं देते, उस तरह से तवज्जो नहीं देते। अपने अमाल के अंदर, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तिग़फ़ार को हमने शामिल नहीं किया गया। हत्ता कि हम में से अक्सर लोग तो इस खुशफ़हमी में मुब्तला हैं कि वो इस बात को ज़रूरी ही नहीं समझते कि उनके इस्तिग़फ़ार करने से उनकी ज़िंदगी पर कोई चीज़ असरअंदाज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस्तिग़फ़ार की आदत को अपनाना होगा। दूसरा ऐसा सबब जो है जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है, वो गुनाहों की कसरत है। जो शख्स गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाता, उसके रिज़्क़ में से बरकत उठा ली जाती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मेरे रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो। एक और शख्स ने सवाल किया कि हमारे यहाँ खुश्क साली हो गई है और बारिश नहीं हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो, तुम्हारे यहाँ अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमाएगा। एक और शख्स आया, उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, हमारे यहाँ औलाद नहीं पैदा हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए? आपने फरमाया कि कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो और अपने गुनाहों से तौबा किया करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक आदमी अपने गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। तो जो शख्स मुसलसल गुनाहों में मुब्तला रहता है और अपने गुनाहों से तौबा इख्तियार नहीं करता, वो शख्स अपने रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाता है। और तीसरी बड़ी वजह आपने ये फरमाई कि रिश्तेदारों से तल्लुक़ को तोड़ना रिज़्क़ की बरकत को ख़त्म कर देता है। आज हम में से हर शख्स जो है वो ख़ुद अपने आप को संवारना, बढ़ाना और आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के बारे में कभी पलट कर सोचता भी नहीं है, उनकी तरफ कभी देखता भी नहीं है कि उनका भी मेरे ऊपर कुछ हक़ है। हत्ता कि यहाँ तक लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को दबाते हैं, उनको दबा कर फिर आगे अपनी तरक्की की मनाज़िल जो हैं वो तय करते हैं। और फिर वो समझते हैं कि शायद ये बज़ाहिर जो चंद दिनों की, चंद लम्हात की उनके पास कुछ दौलत आ गई है, कुछ इख्तियारात उनके पास आ गए हैं, वो समझते हैं कि शायद हमने दुनिया की बरकतें हासिल कर ली हैं। तो ऐसा नहीं है। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ तल्लुक़ को बरकरार नहीं रखता, उस शख्स के रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है। लिहाजा अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फ़रमाए, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी की जाए, उसके रिज़्क़ को अल्लाह ताला बढ़ा दे, और जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र को अल्लाह ताला बढ़ा दे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, मोहब्बत वाला, नरमी वाला उनके साथ तल्लुक़ कायम करे। और चौथी ऐसी वजह जिसकी वजह से रिज़्क़ में बेबरकती आ जाती है, फरमाया कि वो हराम कमाई है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पाकीज़ा रिज़्क़ खाने का हमें हुक्म दिया है, पाकीज़ा रिज़्क़ का। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया कि जो सफ़र में दुआ करता है मगर उसका खाना पीना और लिबास हराम कमाई का है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? जिस शख्स ने लिबास जो पहना है वो हराम का पहना हुआ है, उसने जो पेट के अंदर उसके जो खाना पड़ा हुआ है, जो उसने खाना खाया था वो उसके हराम का है, उसके अंदर कोई हलाल की चीज़ ही नहीं है, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? तो रिज़्क़ हलाल खाएं। हराम की कमाई का ये होता है कि अगरचे वो चंद लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए वो बड़ी हमें अच्छी लगती है, बड़ी दिलकश लगती है, लेकिन वो आरज़ी होती है। असल चीज़ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा बरकत होती है।
جس کو اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرما دیتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ فرما رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو پھر ہم اپنے عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہیں؟ جس بات کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، جن کے احکامات کو، فرامین کو ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں ہم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، تو پھر ہم کیوں اللہ کی راہ میں بانٹتے نہیں ہیں؟ تو اللہ کی راہ میں نہ بانٹنا اور نہ تقسیم کرنا یہ رزق کی بے برکتی کی ایک وجہ ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، تو اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کو 100 روپیہ دیں گے تو وہ 100 روپے کے بدلے میں ہماری جیب میں 700 روپے آ جائیں گے تو یہ رزق کی برکت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں برکت مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اب اس کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے محفوظ فرما لیا، یہ اس صدقے کی برکت ہے۔ کسی شخص نے کسی کو کچھ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اس شخص کے اوپر کوئی گھر کا نقصان ہونا تھا، کسی چیز نے خراب ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آفت سے، اس مصیبت سے اس کو بچا لیا، تو یہ رزق کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے جو بنیادی اور اہم چیز جو ہے وہ ان 5 چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، ہم نے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور تیسری اور اہم چیز جو ہے وہ رزق حلال کھانا ہے، کہ انسان اپنے حلال پر فوکس کرے۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے رزق میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ آخر جو آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلسل پابندی کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، روزی حلال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا میسج، ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو آپ اس کو دوسرے احباب تک بھی پہنچائیے، تاکہ ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔